चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सभी लोग जीवन में मस्त होंगे। सभी का जीवन खुशहाल होगा, बाग बगीचे खेत खलियान हरे भरे होंगे। अभी साथियों हम लोग एक चीज सुन रहे थे कि समय का महत्व। तो हमें अपने आप से विचार करना है, क्या हम समय की कदर करते हैं कि नहीं। कि हमने जो भी टारगेट बनाया हुआ है, जो हमारा काम है, जो डेली का टारगेट है, क्या हम समय पर उसको पूरा कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे कामों में उलझ कर जो है समय को खराब कर रहे हैं। ना हमारा कोई काम हो रहा है, ना टारगेट पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले समझना यही है साथियों कि समय की कीमत है। समय दोबारा जिंदगी में वापस नहीं आना है, तो सिर्फ लास्ट में पछतावा रह जाता है। तो समय को हमको ध्यान रखना है। तो आई होप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अपने समय का बखूबी सही इस्तेमाल कर रहे होंगे, और यही मकसद भी है साथियों। तो सबसे पहले जो है परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ देती है। हम विभिन्न नामों से उसको जानते हैं। तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको आगे बढ़ाने का सिखाने का प्रयास किया है। और माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से जो है आज हम इस संसार में हैं और बहुत सारी चीजों को हम लोग क्रियान्वित करते हैं। तो सभी को धन्यवाद देते हुए साथियों, आज हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वेस्टीज का जो सिस्टम है, कंपनी ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। अब हमको आपको सिद्ध करना है। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग लीडर हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि लीडर की क्वालिटी क्या होती है, कि एक अच्छा लीडर किसको कहा जाता है। तो अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो इस क्वालिटी को विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएगी, इनकम बहुत बड़ी नहीं आएगी। हम करते रह जाएंगे वेस्टीज, लेकिन इनकम हमारी वही 10,000, 15,000, 20,000 पहुंच सकती है साथियों, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ज्यादा होने के लिए लीडरशिप वाली क्वालिटी लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग स्लाइड पे चलते हैं साथियों, और जानते हैं कि एक लीडर जो 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, कौन सी क्वालिटी अपने अंदर मेंटेन करता है, और हमको क्या अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीन अभी आपके सामने आ जाती है। चलिए साथियों, स्क्रीन आपके सामने आ भी गई होगी, जिसमें पहली जो चीज है, सभी साथी देख सकते हैं, बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस। सबसे पहले एक लीडर के अंदर आग होनी चाहिए। लीडर बुझा बुझा सा नहीं रहता है, उसके खुद के सपने रहते हैं, खुद के टारगेट रहते हैं, लिखे हुए रहते हैं। और अगर कोई पूछ ले कि आप इस सिस्टम को क्यों कर रहे हैं, जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर उसको सोचना ना पड़े। उसके अंदर ज्वलंत इच्छा होती है कि मुझको क्या क्या चीजें पानी है, क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में अच्छा करना है, किसको किसको सफल बनाना है। बच्चों के सपने पूरे करने हैं, माता पिता के सपने पूरे करने हैं, गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज लेना है, देश विदेश घूमना है। उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा होती है आगे बढ़ने की, सफलता को पाने के लिए। तो हम अपने आप से साथियों सबसे पहले ये मैच करें कि हमारे अंदर ज्वलंत इच्छा है कि नहीं है। ज्वलंत इच्छा का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आज हमने कोई मीटिंग देखी, ट्रेनिंग देखी, हम बहुत मोटिवेट हो गए और हमारे अंदर एकदम आग लग गई, लेकिन 2 दिन बाद कोई हमसे मिल रहा है तो फिर हम वैसे बुझे के बुझे हैं, हम नहीं निकल रहे हैं फील्ड में, या फिर बहुत सारे बहाने बनाने 4 दिन बाद हमने शुरू कर दिए। तो इसको ज्वलंत इच्छा नहीं कहते हैं साथियों। ज्वलंत इच्छा वो होती है कि जब आपको सिस्टम प्लेटफॉर्म समझ में आ जाता है, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि यहां से बहुत बड़ी ग्रोथ की जा सकती है, तो फिर आपको रुकना नहीं है, किसी दूसरे को देखना नहीं है। दूसरी चीज साथियों, एक अच्छे लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है, कमिटमेंट फॉर सक्सेस। वो सिर्फ कहता नहीं है, चीजों को करके दिखाता है, कमिटेड रहता है हर एक चीज के लिए। तो सबसे पहले हमको स्वयं से ये सवाल पूछना है कि क्या जो मैं बातें कहता हूं उसके प्रति मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। जो
मैंने कमिटमेंट किसी दूसरे से कमिटमेंट नहीं करना है साथियों। लीडर हमेशा अपने आप से कमिटमेंट करता है और अपने उन कमिटमेंट को पूरा करता है किसी भी हालत में। तो हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम अपने आप से कोई कमिटमेंट करते हैं और उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और कमिटमेंट को अगर हम खुद से किए गए कमिटमेंट को नहीं पूरा कर पाएंगे तो कहाँ साथियों बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। तीसरी चीज हमको समझना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम जो भी टारगेट बनाते हैं, जो भी सपने बनाते हैं, जो भी अपने जीवन में सोचते हैं, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए और अपनी टीम के लिए, इंटायर फैमिली के लिए, तो क्या हम चीजों के साथ पहले कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है, कि अभी हम ही असमंजस में है कि यहाँ लाख रुपए आता है कि नहीं आता है, यहाँ कोई गाड़ी ले सकता है कि नहीं ले सकता है, यहाँ पर देश विदेश लोग जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर मैं कभी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो साथियों असमंजस को खत्म करना है, क्योंकि अगर एक बाल्टी, एक टब और एक टंकी दूध हो तो उसको जो है खराब करने के लिए नींबू की एक बूंद ही काफी है, जो उसके लिए जहर का काम करेगी। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम खुद ही असमंजस में हैं, तो कभी भी यहां से बड़ी इनकम साथियों नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले हमको कॉन्फिडेंस में रहना है। जो कॉन्फिडेंट रहता है वही लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकता है। हम हमेशा वही दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। चौथी चीज है पॉजिटिव माइंडसेट, कि नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी है। हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें पहले आ जाती हैं और पॉजिटिव चीजें बाद में आती हैं या फिर समय लगता है। तो हमेशा एक लीडर का जो माइंडसेट होता है साथियों, वो पॉजिटिव होता है। कितनी भी चैलेंज आ जाए जीवन में, कितनी भी दिक्कतें आ रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन वो हमेशा जो है उसमें से पॉजिटिव चीजों को निकालने का प्रयास करता है। तो हमको अपने आप से ये प्रश्न करना है कि क्या मैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं कि नहीं रहता हूं। अगर पॉजिटिव रहते हैं साथियों तो निश्चित रूप से ग्रोथ यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाएगी। अन्यथा हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है। एक भी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वरना 6 महीने का, 3 महीने का सारा किया हुआ काम गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद पांचवी चीज है फोकस ऑन गोल्स। एक लीडर क्या होता है, हमेशा अपने गोल की तरफ वो फोकस रहता है कि मुझको एक दिन में कितना करना है, एक महीने में कितना करना है, 6 महीने में कितना करना है, एक साल में कितना करना है। अपने गोल के प्रति वो वफादार होता है साथी। तो फोकस की फुल फॉर्म होती है एफ फॉर फॉलो, ओ फॉर वन, सी फॉर कोर्स, यू फॉर अंटिल, एस फॉर सक्सेस। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी सिद्धांत बार बार बदलने नहीं चाहिए आपके। जो आपने गोल बनाया है उस पर फोकस हो जाइए और किसी भी कीमत पर हम उसमें सफलता हासिल करेंगे, ऐसा अपना एटीट्यूड बना के रखना है साथियों। छठी चीज है डोंट प्री जज, कि हमको किसी को प्री जज नहीं करना है। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ये तो करेगा ही नहीं, वो तो बहुत गरीब है, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो तो कभी किसी की बात नहीं सुनता है। तो हम लोग बहुत बार प्री जज करते हैं, ये तो मामा है, ये तो नाना है, ये तो ताऊ है, ये हमारे फैमिली के लोग हैं, हम समझाएंगे तो नहीं समझेंगे। भाई आपके फैमिली के लोग सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, तो समझेंगे भी साथियों। हम इस चीज को नहीं समझते हैं। हम कहते हैं वो तो हमारे बड़े करीबी हैं, वो हमारी बात कैसे समझेंगे। भाई करीबी आपके हैं तो बात भी तो आप ही की समझेंगे। लेकिन हम लोग इसका उल्टा सोचते हैं, हम लोग पहले से ही नेगेटिव चीजें प्री जज करना शुरू कर देते हैं। तो प्री जज साथियों नहीं करना है, ईमानदारी से लिस्ट बनाना है और हर एक व्यक्ति को प्लान दिखाते चले जाना है। सातवीं चीज लीडर करता है लर्न डेली। लीडर कभी ये नहीं सोचता है कि मुझको सारी चीजें आ गई हैं, मैं मीटिंग भी जानता हूं, 1-to-1 भी जानता हूं, होम मीटिंग भी। आज हाईएस्ट अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर हैं, वो भी कहते हैं कि अभी मैं सीख रहा हूं, इस दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं होता है, परफेक्टनेस की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या वाकई में डेली में कुछ ना कुछ सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं।
बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, अपनी टीम को जो है ग्रो करने के लिए डेली में कुछ नए चीजें सीख रहा हूं, या फिर कल जो चीजें मेरे पास थी आज भी वही चीजें हैं। इस चीज में परिवर्तन करना है साथियों। डेली हमको 1% ग्रोथ करना है। अगर डेली हम 1% ग्रोथ करना सीख जाएंगे तो हम 365% ग्रोथ कर जाएंगे महीने में। आठवीं चीज हमको ध्यान रखनी है साथियों कि हु एडॉप्ट्स अप्लाइज नॉलेज। बहुत सारे लोग होते हैं वो जीवन भर सीखते रहते हैं। वो कहते हैं मैं अभी भी सीख रहा हूं। प्लान देना वो 6 महीने से सीख रहे हैं। आईडी लगाना 6 महीने से सीख रहे हैं। 1 to 1 फॉलोअप करना, मीटिंग करना वो 6 महीने से सीख रहे हैं। साथियों इतना भी समय सीखने में नहीं लगा देना है कि जिंदगी सीखने में ही लग जाए, पैसा कमा ही ना पाए। सीखने के लिए 1 महीना 2 महीना काफी होता है किसी काम के लिए। अगर आप इतने समय में नहीं सीख पाएंगे तो समय से बहुत पीछे हो जाएंगे साथियों। आपकी डाउनलाइन आगे निकल सकती है। हो सकता हो जिसने बाद में बिजनेस ज्वाइन किया हो वो जल्दी सीखकर आपसे आगे निकल जाए। तो चीजों को एक्यूरेट तरीके से हमको सीखना है, जज करना है। जैसे हमारे अपलाइन करते हैं, जैसे कोई बड़ा लीडर करता है, उठना बैठना बोलना, हर एक चीज हमको एक्यूरेट तरीके से अपने नॉलेज को लेनी है और फिर उसको फील्ड में अप्लाई करना है। और ये साथियों एक प्रोसेस है। नॉलेज लेना एक प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना एक प्रोसेस है। तो ये एक दिन में नहीं होगी। जब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हम डेली करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हम जो है बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में साथियों कर पाएंगे। तो इसके बाद नवा जो काम होता है, लीडर क्या करता है? वर्क डेली। लीडर कभी ऐसा नहीं होता है कि यार 3 दिन से मैं लगातार काम कर रहा हूं, आज मैं छुट्टी मार लेता हूं। ऐसा काम नहीं होता साथियों लीडर का। लीडर डेली थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन हमेशा करता है। क्योंकि ये बिजनेस जो है पार्ट टाइम का हो सकता है, फुल टाइम का हो सकता है, सम टाइम का नहीं है साथियों। अगर आपने 2 दिन किया और एक दिन बिजनेस नहीं किया तो 3 दिन आप पीछे हो जाएंगे अपने बिजनेस से। तो डेली हमको काम करना है, डेली वर्क करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब बहुत समीप पहुंच जाते हैं सफलता के तो वो छोड़ देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है इतनी सारी सुरंग खोद लाया, लेकिन जब हीरे मिलने की बारी आई तब उसने खोदना बंद कर दिया और किसी नई जगह पर खुदाई शुरू कर दी कि यार इससे रिजल्ट नहीं मिलता, अब मैं दूसरा कुछ करूंगा। तो ये काम नहीं करता है लीडर। कुछ चीजें जो बेसिक होती हैं साथियों, बेसिक कभी नहीं बदलते हैं। फंडामेंटल कभी नहीं बदलते हैं। आपको उसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा और उसको हमेशा फॉलो अप करना पड़ेगा। इसके बाद 10वीं चीज साथियों जो लीडर करता है, रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। इंतजार मत कीजिए हमारा अपलाइन आएगा तो हमारी पीठ ठोकेगा। हमारा अपलाइन आएगा तो हमारी फोटो जो है बैनर में लगाकर बिजनेस को प्रमोट करेगा। हमारा अपलाइन आएगा तो हमारी सीएनटी करेगा। हमारा अपलाइन आएगा तब 1 to 1 मीटिंग होगी। हम क्यों ना अपलाइन बन जाए? तो इस चीज को साथियों समझना है, रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। सबसे पहले हमको जो है स्वयं अपनी टीम के लिए एक लीडर बनना है और अपनी पीठ को स्वयं थपथपाना आना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको अपनी एंड से अपनी टीम की समस्याओं को खत्म करना आना चाहिए। जिस दिन आप जो है ये सारी चीजें करना, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेकर खुद भी आगे बढ़े, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी आ रही है। हमको हल्की सी दिक्कत महसूस होती है, हम तुरंत अपलाइन को फोन मिलाते हैं कि सर बताइए समस्या आ गई है। तो सबसे पहले उसको अपने एंड से हैंडल करने का प्रयास कीजिए साथियों। अगर नहीं होता है तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको एक ऐसा अपलाइन मिलता है जो हर कदम पर आपका सहयोग करेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम जिम्मेदारियों को नहीं उठाएंगे साथियों, जब तक हम स्वयं अपलाइन नहीं बनेंगे, तब तक जो है हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। इसके बाद 11वीं क्वालिटी लीडर के अंदर क्या होती है? गुड कम्युनिकेटर। यानी वो वाद विवाद संवाद में बहुत अच्छा होता है। तो हमको जो है भाई इस बिजनेस में है क्या, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी आज इंडिया में नंबर 1 पर है, ओवरऑल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो है
30वें पायदान पर आती है, अब 23वें पायदान पर आ गई है, तो कहीं डाउट नहीं है साथियों। लेकिन बस एक ही कमी है कि यहाँ के प्रोडक्ट बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो बोलने और चलने के लिए वेस्टीज में हम आए हुए हैं। तो हमारी बातों को सुनेगा कब व्यक्ति? जब हम कम्युनिकेट अच्छा करेंगे लोगों से। तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? लोगों से बातचीत सही तरीके से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? तो साथियों, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तो सीखने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल सीखिए कि कैसे लोगों से बातचीत की जाती है, गुस्सा नहीं करना है प्रोस्पेक्ट पे। तो ये सारी क्वालिटी हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्यों लानी पड़ेगी साथियों? क्योंकि मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। इसमें आपने किसी भी बड़े लीडर को देखा होगा, चाहे वो क्राउन डायरेक्टर हो, चाहे यूसीडी हो, डीयूसीडी हो, कभी आप उसकी पर्सनालिटी देखिए। क्या कभी आपने देखा है कि उसकी शर्ट जो है प्रेस नहीं रहती है? कभी आपने देखा है कि वो जो है बिना टाई के जो है स्टेज पर चले जाते हैं? क्यों ये साथियों करना है कि हमको अपनी पर्सनालिटी जो है मैग्नेटिक बनानी है। सिर्फ बाहर से दिखने वाली पर्सनालिटी नहीं, अंदर की पर्सनालिटी भी ठीक करनी है। कि परिवर्तन करना पड़ेगा हमें अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने कपड़े पहनने के तरीके में, अपने वस्त्रों में, अपने जो है विवेक में। तो ये सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। अगर बाहर से आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन अंदर से नहीं है, तो साथियों जो अंदर होता है वो बाहर झलकता जरूर है। तो बाहर भी हमको बाहर से भी अच्छा रहना है और अंदर से भी अच्छा इंसान बनना है। तीसरी चीज जो एक लीडर के अंदर होती है, हैबिट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये लोगों से बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है रिलेशनशिप का ही बिजनेस है साथियों। कि कितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, वो आपके अच्छे व्यवहार के कारण होगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या हमारा लोगों से व्यवहार अच्छा रहता है कि नहीं अच्छा रहता है। क्या हम लोगों से हंस के बातें करते हैं? हम जब बातें करते हैं तो किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंचता है? क्या हम सभी के फायदे की बातें करते हैं? क्या हम अपने डाउनलाइन में हर व्यक्ति का सहयोग करते हैं? तो ये सारी क्वालिटी है साथियों कि कैसे जो है हम एक अच्छा रिलेशन लोगों के साथ बना पाएंगे। तो आई होप सभी लोग ये क्वालिटी अपनाते भी होंगे। इसके बाद 14वीं जो हैबिट है लीडर के अंदर होनी चाहिए, वर्क विद ऑनेस्टी। यानी हमको ईमानदारी के साथ काम करना है। जब हम ईमानदारी के साथ साथियों काम करेंगे, बिजनेस में लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो झूठ नहीं बोलना है किसी से, प्रोडक्ट के विषय में, प्लान के विषय में। तो जितनी ईमानदारी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है साथियों कि हम शीशे के मकान में रहते हैं, सारी चीजें दिखती हैं बाहर। हो सकता है कि डाउनलाइन नया हो, आज बहुत सारी चीजें ना जान रहा हो, उसको ना पता हो कि फास्टेट करने पर 750 का सामान भी मिलता है, वो सामान हम ले ले। लेकिन दोस्तों जब वो कल बड़ा हो जाएगा, 10% पे जाएगा, 11% पे जाएगा, उसको ये पता चलेगा कि यार फास्टेट तो मैंने भी किया था, मेरा भी वाउचर आया होगा। लेकिन जब वो खोल के देखता है तो उसका वाउचर उसको नहीं मिलता है, तो उसके दिल को कष्ट पहुंचता है कि यार मेरे अपलाइन ने बेईमानी की है मेरे साथ। तो वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। तो जो व्यक्ति साथियों आपको लाखों रुपए की अर्निंग दे सकता था फ्यूचर में, वो आपकी छोटी सी हरकत के कारण इस बिजनेस से बाहर क्विट कर जाता है। 15वीं चीज, सेल्फ मोटिवेटर। इंतजार नहीं करना है कि कोई हमको मोटिवेट करेगा साथियों। हमेशा मोटिवेशन कहां से आता है? वो आपके सपनों से मोटिवेशन आता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी इनकम करनी है, उनको एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाना है। अपनी वाइफ के लिए बहुत बड़ी इनकम करनी है, उसको ज्वेलरी दिलाना है, सारी खुशियां देनी है। माता पिता को जो उन्होंने सारी खुशियां जो है कुर्बान कर दी हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको बड़ा करने के लिए, तो हम बुढ़ापे के समय उनकी वो सारी खुशियां उनको दे पाए जो जवानी में वो सोचते थे। और आपके जो सपने हैं साथियों, उसको पूरा करना है कि घर परिवार के साथ रहें। हमेशा छोटी बड़ी चीजें लेने के लिए जो है पर्स को टटोलना ना पड़े, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो छोटी छोटे पैसों के लिए। तो ये सारी क्वालिटी हमको लानी पड़ेगी साथियों।
16वीं चीज है लीडर के अंदर क्वालिटी होती है, डू नॉट स्पीक बैड वर्ड्स फॉर अप्लाइंग एनीवन, कि लीडर हमेशा किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करता है, किसी के लिए बुरे व्यवहार का प्रयोग नहीं करता है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम इसको प्रयोग करना शुरू करेंगे हमारे रिलेशनशिप खत्म होने लगते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों, आप दूसरों को देने की सोचिए, अपने लिए काम मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मेरी वजह से कितने लोगों का मैं फास्ट एड करा पाऊंगा, कितने लोगों का ब्रॉन्ज करा पाऊंगा, कितने लोगों को सही गाइडलाइंस देकर मैं इस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम दे पाऊंगा। तो आप दूसरों को देने की सोचिए, ऊपर वाला आपको देने की सोचेगा। आप दूसरों की चिंता करो, ऊपर वाला आपकी चिंता करेगा। हमें अपनी चिंता नहीं करनी है, हमें दूसरों की चिंता करनी है, ऊपर वाला हमारी चिंता करने के लिए बैठा हुआ है। तो थैंक यू साथियों, ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको बहुत छोटी छोटी मगर इस बिजनेस की इंपॉर्टेंट, बारीक और बहुत बड़े परिवर्तन वाली बातें बताई हैं साथियों। ये जीवन में परिवर्तन करना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल्थ। तो ये क्वालिटी साथियों धीरे धीरे ही हमको अपने अंदर जो है लाने की जरूरत है। बहुत सारे साथी हमारे बीच में मौजूद भी हैं जो मुझसे भी ज्यादा क्वालिटी रखते हैं। तो चलिए साथियों, सभी का एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ से ले लेते हैं।